10th क्लास वालों, तो आपका जनाब पहला चैप्टर है मैथ का कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स इसका मैं आपको आज कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जिसको आपको एमसीक्यूज़ हल करने और चैप्टर की थ्योरी में बहुत आसानी मिलेगी और इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज हल करने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास टर्म्स है जनाब कम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो नंबर जिनमें आयोटा आता है या कोई इमेजनरी पार्ट आता है उन्हें कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इनमें जो नंबर्स होते हैं वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को गिनने के लिए या किसी चीज़ को लेबल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले ये सोचा जाता था कि रियल नंबर ही ऐसे हैं जिनमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, मतलब रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, इंटीजर सारे आ जाते थे। ठीक हो गया। काफ़ी अर्से तक यही यही सब कुछ समझा गया कि रियल नंबर ही वो सेट है जिसमें ये सारे आते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पास एक टर्म आई अंडर रूट में माइनस, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई साइंटिस्ट को। तो उस जगह से एक टर्म निकली जिसका नाम था आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी टर्म थी। तो ये मसला हमें आया कैसे, तो चलिए ये देखते हैं भाई। या फ़र्ज़ करें ना, हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 1 = 0। तो सिंपली इस कांस्टेंट को इधर ले जाते थे तो ये हमारे पास हो जाती थी x² + 1 और इसका अंडर रूट ले लेते थे तो x = +-1 आ जाता था। ये हमारे पास सॉल्व हो जाती थी। लेकिन मसला हमें कब आया, जब हमारे पास x² + 1 = 0 हुआ ना। तो जब +1 दूसरी साइड पे गया तो वो माइनस हो गया, ये वाला। जब माइनस हुआ ना तो अंडर रूट के नीचे जब माइनस वाली टर्म आई तो वो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते भाई अंडर रूट में अगर माइनस वाली टर्म आ जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट परेशान थे, तो उन्होंने एक नई टर्म निकाली आयोटा। भाई अंडर रूट के नीचे अगर -1 हो तो हम उसको कहेंगे आयोटा। अंडर रूट के नीचे जो माइनस वाली टर्म होती है ना उसको हम कहते हैं आयोटा, तो ये वाली। तो आप स्टूडेंट के लिए एक चीज़ है भाई, याद रखिएगा भाई, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं जनाब। भाई अब आयोटा हमें ईजाद हो गया तो अब हम उसको फाइंड कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें भाई अंडर रूट के नीचे -1 है तो वो तो आयोटा है, लेकिन फ़र्ज़ करें भाई अंडर रूट के नीचे अगर अंडर रूट -3 आ गया तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो क्योंकि मैं आपके पास मौजूद हूँ अभी तक। तो अंडर रूट के नीचे जब -3 या कोई और एक के अलावा कोई और रकम आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। तो अंडर रूट -3 है ना, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं भाई 3 और -1 को अगर हम अलहदा कर दें। अब 3 का अंडर रूट अलहदा कर लें और -1 का अंडर रूट अलहदा कर लें। -1 का अंडर रूट हमारे पास आयोटा आ जाएगा, तो यह हमारे पास एक बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। इसी तरह -b अगर आ जाए तो -b अंडर रूट -1 को अलहदा कर लें और b आयोटा आ जाएगा। ये अंडर रूट -1 तो होता ही आयोटा है। ये a वाला भी आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आयोटा को हम सिंपली जो नंबर्स होते हैं उनको हमने ये तो सीख लिया भाई इमेजिनरी नंबर में या अंडर रूट के नीचे जो माइनस वाली टर्म होती है तो उसको इमेजिनरी नंबर में कैसे चेंज करना है। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है भाई ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। मतलब हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कैसे है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a+b आयोटा, या इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं x+y आयोटा। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब इसमें मेन बात यह है भाई एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो आपकी क्वेश्चन है भाई स्टैंडर्ड, उसके पास क्वेश्चन है भाई, सवाल है भाई रियल पार्ट को अलग कर ले और आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। तो सिंपल है भाई, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा तो वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। तो देखिए 3 + 4 आयोटा है ना, तो 3 हमारे पास रियल है और 4 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। x+y आयोटा है तो x रियल, y आयोटा इमेजिनरी। 9 + 7 आयोटा तो 9 रियल, 7 आयोटा इमेजिनरी नंबर हो गया। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है भाई जी रियल या एक्सट्रीमली प्योर, और एक्सट्रीमली प्योर रियल नंबर कौन सा है और एक्सट्रीमली प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, जिस सवाल में सिर्फ या जिस हिस्से में सिर्फ रियल नंबर होंगे, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने 3 लिखा है तो 3 में सिर्फ रियल नंबर है
तो अब अगर हम इसको ज़ाहिर भी करें ना, तो हम इसको ऐसे ज़ाहिर करेंगे 3 प्लस 0 आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा। अब 3 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो 3 हमारे पास है रियल नंबर, तो ये हमारे पास प्योरली रियल नंबर है। अब है जी प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो सिंपल सी बात है, जिसमें सिर्फ आयोटा होगा वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अब उसके बाद हमारे पास आता है भाई कुछ वैल्यूज है आयोटा की जो फिक्स्ड है, जो हमें याद करनी है या हमें प्रूफ करनी है। तो पहला है आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, जो मैंने आपको सवाल में शुरू में बताया था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, यही है वो फसाद की जड़। तो आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर में उन लोगों ने सिंपली मेरे भाइयों क्या किया है भाई, आयोटा था ना, आयोटा -1, इस आयोटा को जब स्क्वायर किया है ना, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास आ गया। उसके बाद उन्होंने आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें कहा है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू ऐसे निकालनी है ना, आयोटा स्क्वायर अलग कर लें और एक आयोटा अलग कर लें। अब आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो होता है -1, और आयोटा तो ऐसे ही आएगा, तो माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट आयोटा क्यूब की वैल्यू। अब उसके बाद आता है आयोटा 4। अब आयोटा 4 को हम कैसे हल करेंगे, आयोटा 4